एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। सबकी सलामती हो। शबात चलो। शबात शलोम भाई, आपकी भी सलामती हो। माशाल्लाह भाई, आपकी भी सलामती हो। आपकी सलामती हो भाई। खुश शबात चलो रहें, भाई। जीते रहें आप। सर शबात चलो। आपकी सलामती। अच्छा जी। सो हमारी सेकंड किताब की आज हमारी सेकंड रीडिंग है। दूसरा पार्शा है और पार्शा का नाम आप लोगों को पता लग ही गया है, वायरा। और मतलब है, दोबारा से बता देता हूँ, एंड आई अपीयर्ड। अच्छा। सो सेकंड किताब की सेकंड रीडिंग है, लेकिन ओवरऑल हमारी ये 14th रीडिंग है अगर सारा उसको कंबाइन करें तो। सो अगर आपने तौरा की रीडिंग को सुना है तो आपको ये पता लग ही गया होगा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड वायरा, आई अपीयर्ड। और इसमें इस पूरे पार्शा में कुछ जो है वो हाइलाइट्स हैं। होपफुली आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं हम अ, इस गिवन टाइम में शायद सारी नहीं कर सकते हैं। सो कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहूंगा। ओवरऑल इन अ नटशेल, इस पार्शा के अंदर आपको खुदावन ताला का एड्रेस मिलेगा। फिरौन के सामने जो है वो रबीनु मोशे और जनाब हारून वो जाते हैं और अपना मुद्दा बयान करते हैं। खुदावंद का मैसेज उस तक डिलीवर कर देते हैं। और इस पार्शा के अंदर आपको आफात मिलेंगी। और मेरा ख्याल है ये इतनी दफा हम पढ़ चुके हैं और इतनी दफा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो इसको पढ़ लें, इट्स ऑल रिटन देयर। तो 7 आपको मिलेंगी, 3 आपको अगले हिस्से में मिलेंगी। सो ये इन अ नट शेल जो है, दिस इज व्हाट पार्शा वगैरह इज। सो खुदावन ताला जो पॉइंट्स मैं इसमें आज जो हाइलाइट्स मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे एक तो यही है, खुदावन ताला जो है वो रबीनु मोशे को ये कहते हैं कि मैं जो हूँ वो अब्राहम, इसहाक और याकूब पर जो है वो एल शडाई बतौर एल शडाई जाहिर हुआ हूं, लेकिन मैंने अपने अपना नाम अदोनाय जो है उससे जाहिर नहीं हुआ। तो सूरत हाल ये है कि नॉर्मली जब ये बात हम यहां पढ़ते हैं ना, तो एक वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन यहां पे उठता है। जो लोग तौरा को पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उनको ये पता है कि खुदावन का जो नाम है, जो टेट्राग्रामाटॉन है, 4 लेटर्स जो हैं, और मैं उसे नहीं बोलूंगा नॉट इवन फॉर, शायद अब मुझे आदत पड़ गई है, नॉट इवन फॉर द टीचिंग से। आपको यह पता होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपको यह पता होना चाहिए कि खुदावन का नाम क्या है। इसको टेट्राग्रामाटॉन कहते हैं। ठीक है, ये 4 हरफी लफ्ज है और मैं इसको अदा नहीं करता। सो आप अदोनाय के साथ गुजारा करेंगे और इसको याद रखेंगे कि ये नाम है खुदावन का। और ये इट्स जस्ट माय माय थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको अप्लाई करें। मैं इसलिए अब जो है ना, जो नॉर्मल जो एक रिलीजियस म्यूजिक है, मैं ये इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मतलब जबूर हो गए, गीत हो गए, मैं नहीं गाता, क्योंकि उसके अंदर खुदावन का नाम इस तरह से वो लेते हैं, मेरे से नहीं गाया जाता। मेरे से वो नहीं अदा होता। सो नॉट इवन फॉर द टीचिंग पर्पजेज। शायद कहीं कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जो है ये ऐसा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है अब तो अरसा हो गया कि मैंने ये नाम जो है ना अपनी जुबान से अदा ही नहीं किया। सो पॉइंट ये राइज होता है, कमिंग बैक टू द पार्शा, पॉइंट ये राइज होता है कि जब खुदावन ये कह रहे हैं रबीनु मोशे को कि मैं जो है एल शडाई के सूरत में जो है उन पे जाहिर हुआ हूं, लेकिन पीछे हमें जो हिब्रू टेक्स्ट है उसके अंदर और वैसे भी हमें ये पता लगता है कि खुदावन का नाम तो मुतादिद बार लिया गया है। तो फिर ये क्या कंफ्यूजन है। सो मैंने
पिछले भी तौरा साइकिल के अंदर ये बात मेरे ख्याल है मुतअद्दिद बार बताई है, क्योंकि बहुत सारे जो हिस्से हैं, जो तौरा पोर्शंस हैं, उनके अंदर नस्ब नामे और नाम आते हैं। तो नामों के रेफरेंस में मुझे मुझे ये याद पड़ता है कि मैंने ये कही है कि नाम जो है इन हिब्रू, वो एक करेक्टर को जो है ना वो सिंबलाइज करते हैं, पर्सनैलिटी को सिंबलाइज करते हैं। तो सूरत हाल ये है कि जब खुदावंद ताला ये कहते हैं ना कि वो एल शडाई की सूरत में उन पर जाहिर हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने नाम से जाहिर नहीं हुए हैं, तो ये मतलब कहने का ये है इन अ वेरी सिंपलेस्ट मैनर कि खुदावंद ताला जो पेट्रियार्क्स हैं, बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब, उनके ऊपर जो है वो कादर मुतलक की सूरत में, ऑल सफिशिएंट खुदा की सूरत में जाहिर हुए हैं। मतलब इस पर्सनैलिटी को ज्यादा प्रोजेक्टेड रखा गया है। ये याद रखने की बात है कि खुदावंद का जो नाम है, ये बुनियादी तौर पर ये एक कौमी नाम है। सो अनटिल और अनलेस दे फॉर्म आउट इनटू अ नेशन, और मतलब ये मतलब इसको आप ऐसे समझे कि ये एक ऐसा नाम है जो जो लीगल है। तो कादर मुत्ते खुदा तो सारी उम्मत के लिए कादर मुत्ते खुदा, वो अपना सूरज नेक और बात दोनों पे चमकाता है। नेक इंसान, सदीक इंसान और एक बदकार इंसान, वो भी खुदावंद के से ही रोटी खाता है। वो भी दम जो है वो खुदावंद के रेफरेंस में ही लेता है, जिंदा वो उसी सूरत में रहता है। लेकिन जो खुदावंद का नाम है, ये एक कौमियत को ये जो है ना रिप्रेजेंट करता है। सो एल शडाई के ऊपर बात करते हुए मैं ये जरूर बताऊंगा कि एल शडाई जो है, ये नॉर्मली हम इसको एज अ कादर मुतलक खुदा इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन रवि राशि जो हैं वो इस चीज वो ये यकीन रखते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि शडाई जो है ये ट्रांसलेट होना चाहिए द वन हु इज सफिशिएंट। और मैंने कहीं ये पढ़ा था कि एल शडाई ऑल्सो मीन्स द द नरिशिंग मदर, ऐसा खुदा जो माँ की तरह जो है ना, जिस तरह माँ अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करती है ना, उसी तरह वो खुदा जो है ना वो अपने लोगों को ऐसे ही पालते हैं। सो होपफुली यू गेट द पॉइंट कि जो इस जगह के ऊपर एल शडाई कहा गया, और खुदावंद ने कहा कि मैं अपने नाम से उन पे जाहिर नहीं हुआ, तो इसका इसका क्या जो है रिलेशन है इस पारशा के अंदर। मैंने आपको इन नटशेल बता दिया है कि हुआ क्या है। यानी वाली ताला ने जो है वो अपने मैसेंजर रवीनो मोशे और जनाब हारून को फिरौन के पास भेजा है, और अपना मैसेज जो है उस तक डिलीवर किया है। और इसके बाद पारशा के अंदर चूंकि वो नहीं मानता, ये स्टोरी तो आई होपफुली ये आप सबको ही पता होगी, होपफुली। सो आपको ये पता है कि फिरौन ने उनको नहीं जाने दिया, और जो है ना मिस्र पर आफात का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। सो इन अ नटशेल ये इस पारशा के कंटेंट्स हैं। मैं जिस चीज के ऊपर आज स्ट्रेस करना चाहता हूं ना, वो है थोड़ा सा हट के इसको देखेंगे, वो है लाठी का निशान। इब्रानी में माते, और अंग्रेजी में स्टैफ कह लें, उर्दू में असा कह लें, या लाठी कह लें। सो मैं जब इस चीज को पढ़ रहा था तो मेरे लिए कुछ बातें बड़ी हैरानकुन थी, कुछ बातें नई थी। और मैं जिस चीज से हैरान हूं कि जो रैबाइज हैं, क्या उनका एंगल होता है चीजों को देखने का कि बंदा अश कर उठता है। वो जिस एंगल से चीजों को देखते हैं, हमने आज तक, मैं बचपन गुजर गया, जवानी गुजर गई, अब तो बुढ़ापा आ गया, तो मैं आज तक जब भी ये इसका दूसरा हिस्सा पढ़ा, इसमें हमने हमेशा आफात ही देखी, खुदावंद का कादर मुतलक हाथ ही देखा, और एल छिड़ाए खुदावंद का नाम देखा।
शायद कभी इसको इस एंगल से ना तो देखा, ना किसी ने दिखाया, ना हमने देखा, ना हमारी शायद सोच वहां गई। सो सूरत हाल ये है कि है लाठी का निशान। बारी ताला ने रबीनु मोशे को ये बात कही है कि फिरौन जब तुम्हें कहे कि अपना मोजा दिखाओ, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कहा कि भाई दिखाओ मुझे, तो हारून को कहना कि अपनी लाठी फेंके। अपनी लाठी फेंके, उसके बाद वो सांप बन जाएगी या मगरमच्छ बन जाएगी, डिपेंड्स कि आप किस तरह इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं इब्रानी लफ्ज को। सो कुछ लोग इसको सांप इंटरप्रेट करते हैं, कुछ लोग इसको मगरमच्छ इंटरप्रेट करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डेप्थ, ये किसी और वक्त के लिए रखते हैं। लेकिन बहरहाल इस ये दोनों तरह से इंटरप्रेट की जाती है कि या सांप बन जाएगी या मगरमच्छ बन जाएगी। अब यहां पर एक छोटा सा एक इशू है। लाठी जनाबे हारून की है, लाठी जनाबे मूसा की है। सो मसला ये है कि कहा यह जा रहा है कि हारून को कहना कि अपनी लाठी फेंके। लेकिन अगर आप आगे अगर आपने जो है खुरूज की किताब को पढ़ा है और आगे जाके आप तौरा पोर्शन से वाकिफ है, गालिबन शायद स्प्लिटिंग ऑफ द सी बेशलाख में आता है गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आप उससे वाकिफ हैं तो आपको ये पता लगेगा, वहां पे जाके ये कहा गया है, वो लाठी आपको पता लगेगा वो लाठी जनाबे रबीनु मोशे के हाथ में है, और उसी के बारे में कहा गया है कि वो सांप बन गई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है ओरिजिनली कि हारून को कहना कि अपनी लाठी को फेंके, लेकिन आगे जाके आपको यह बताया जाएगा कि ये वही लाठी जो सांप बन गई थी वो रबीनु मोशे के हाथ में है। अब इसके ऊपर इब्ने अजरा जो है वो एक कमेंट करते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये हारून का नहीं, ये जनाबे मूसा का असा था। और इसी चीज को वो पॉइंट आउट करते हैं कि जब समुंदर दो हिस्से हुआ था तो जिस लाठी का जिक्र था, वो लाठी जो मोशे के हाथ में थी वो वही थी जिसे पानी पे मारा गया था। और मजे की बात यह है कि इस लाठी के ऊपर ये कमेंट करते हुए वो ये कहते हैं कि ये जो लाठी थी ये कोई आम लाठी नहीं थी। मतलब इट्स नॉट द स्टाफ, इट्स दी स्टाफ, दी स्टाफ। सो मतलब इट्स काइंड ऑफ अ कोई आप समझ लें कि आपका मैजिकल असा था, ठीक है ना, और उसके अंदर जो है ना डिवाइन कोई प्रॉपर्टीज थी, इट वाज दी स्टाफ। तो ये आम हर मतलब वो नहीं था कि भाई ये किसी भी बंदे ने जो है ना चलने के लिए तो कोई लकड़ी पकड़ ली तो वो लाठी उसके हाथ में है, तो ये ऐसा नहीं था। सो सूरत हाल ये थी कि अब हमें पता ये लगा है कि जिस लाठी को जनाबे हारून की कहा गया है, इसके ऊपर हम आगे आएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है। सो जनाबे हारून की कहा गया, वो ओरिजिनली इब्ने अजरा के मुताबिक वो लाठी जनाबे मूसा की थी, और वो लाठी आम लाठी नहीं थी, वॉकिंग स्टिक नहीं थी, वो एक खास लाठी थी। सो इसके ऊपर अगर आप मिद्राश मोहतरबा जो है इसके ऊपर जो कमेंट करती है वो ये है कि खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून से कह के अपनी लाठी दे। और जबूर 110 उसकी दूसरी जो है ना वर्ष में लिखा है कि खुदावंद तेरे जोर का असा जो है वो सयून से भेजेगा। खुदावंद तेरे जोर का असा जो है सयून से भेजेगा। अब इसके ऊपर हम 110 को भी बड़े मजे से समझेंगे। 110 जबूर जो है वो अक्सर जो है ना लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वेट वेट फॉर द मोमेंट। सो वहां लिखा है कि 110:2 में कि खुदावन तेरे जोर का असा सयून से भेजेगा। और क्यों भेजेगा, इसकी क्या रीजनिंग है, और जो जो लोग तौरा पढ़ते हैं उनको ये आइडिया है कि तौरा एक कॉन्सेप्ट पेश करती है कि खुदावन जब भी बदकारों को सजा देते हैं तो सिंबॉलिकली ये टर्म ऐसे यूज होती है कि खुदावन जो है ना वो लाठी से
हम आज भी ये नहीं, जो है ना, वो एक कहा जाता है कि किसी भी इंसान को सीधा करने के लिए ना, जो डंडा है वो आज भी सबसे ज्यादा मौसर मेथड है सिखाने का। सो उस कल्चर के रेफरेंस में खुदावन जो है वो लाठी से बदकारों को सजा देते हैं। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसकी एक और भी चीज है कि भाई क्यों, भाई लाठी ही से सजा देना क्यों, क्यों ये सिंबलाइज किया गया है। इसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट को रुजू करना पड़ेगा कि वाय खुदावंद लाठी से उनको सजा देते हैं। बदकार लोग जो हैं, जो शाहीम है, बदकार लोग जो हैं, उनको कुत्ते से तशबीह दी जाती है। और हमेशा कुत्तों को भगाने के लिए पुराने वक्तों में लाठी और डंडे का सहारा लिया जाता था, आज भी लेते हैं लोग। और सूरत हाल ये है कि फिरौन को जो है ना वो बदकार कहा गया है, उसको बदकार डिक्लेयर किया गया है। अब इस चीज को अब सोचने की कोशिश करें कि खुदावंद जब जनाब मूसा और जनाब हारून को ये कहते हैं कि ये बदकार इंसान है, जो इसकी आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, वो यही है कि फिरौन एक बदकार इंसान है, और अगर वो निशान मांगे, अगर तुमसे वो निशान मांगे तो ये लाठी उसके आगे फेंक देना। एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि बात जा किधर रही है। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हो क्या रहा है? अब इस बात को सुने। आपने ये बात सुन लिया कि फरौन एक बदकार इंसान था। बदकारों को किस जानवर से तशबीह दी गई है? उस जानवर को जो है ना वो भगाने के लिए, या उसे जो है ना, अगर वो हमला करने की कोशिश करे तो मारने के लिए लाठी का इस्तेमाल होता है। और अब इस बात को सोचें जो लिखी गई है कि अगर फिरौन तुमसे तुम्हारा मुआवजा मांगे तो ये लाठी उसके आगे फेंक देना। आप यकीन करें, मैंने मैंने बड़ी दफा इसको पढ़ा है, जेन्युइनली बड़ी दफा पढ़ा है इसको। मैंने कभी इसे ऐसे नहीं सोचा था कि ये इस पहलू से भी बयान किया जा सकता है। सो अब ये तो हमें पता लग गया कि लाठी का पर्पस क्या था, क्यों खुदावंद ने ये कहा, ठीक है, इसके पीछे जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक और भी मजे की बात है, और वो ये है कि खुदावंद ने लाठी को ही क्यों चुना। खुदावंद कादर मुतलक है, जैसे कि तो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, उन्होंने एल शडाई के तौर पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, खुदावंद का नाम इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन क्या सूरत हाल है कि खुदावंद ने जो है वो लाठी का निशान चुना है, और क्यों चुना? अब सूरत हाल ये है कि ये तो हम जान चुके हैं कि ये जो असा जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ये असा कोई आम असा नहीं है। ये कोई किसी भी बुजुर्ग आदमी की कोई वॉकिंग स्टिक नहीं है। तो इस असा के अंदर कुछ जो है ना डिवाइन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कुछ उसके अंदर है ऐसा। बल्कि इनफैक्ट अगर आप इसको इस तरह से देखें कि ये वो असा है जो खुदावंद के हाथ में है, और इसी से खुदा जो है ना वो जजमेंट पास करते हैं, इसी से वो बदकारों को सजा देते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अथॉरिटी, इट्स अ साइन ऑफ एन अथॉरिटी। और जब
खुदावंद के हाथ में ये असा है तो खुदावंद की अथॉरिटी को सिंबलाइज कर रहा है। और इमेजिन करें कि जब यही असा जो है वो रबीनु मोशे के हाथ में है, तो रबीनु मोशे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रबीनु मोशे खुदावंद की उस अथॉरिटी को, उस जजमेंट को, ठीक है, खुदावंद ने कहा कि मैं इनको सजा दूंगा, ठीक है, उस सजा को सिंबलाइज कर रहे हैं। मैं अक्सर औकात ये बात करता हूं कि बनी इसराइल जो है ना, जब कनान में उन्होंने इन्वेड किया था ना, तो बनी इसराइल जो है वो सिर्फ इन्वेडर्स नहीं थे कि जी ये मुल्क है, खुदावंद ने मुल्क दिया उनको, अब वो उस मुल्क में जाके जो है ना बजोरे तलवार वो कब्जा कर रहे हैं, वहां की कौमों को एलिमिनेट कर रहे हैं और जो है ना अपना अपनी हुकूमत वहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर आप उन कौमों को का अहाता करें, उन कौमों के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, और जो वो कर रही थी उस जगह पे उसको समझें, तो आपको ये पता लगेगा कि जो कौम बनी इसराइल थी, दे वर सिंपली नॉट जस्ट इन्वेडर्स, दे वर द सोर्ड ऑफ हाशिम। वो खुदावन ताला की तलवार थे उन कौमों के ऊपर। खुदावन ताला जो जजमेंट उन कौमों पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, बनी इसराइल उसका जो जो है ना जीता जागता सबूत थे। और उन्हीं की सूरत में जो है वो जजमेंट जो है वो उनके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही थी। ये इट इज मतलब दिस इज वन साइड। सो वही असा जो है वो द साइन ऑफ जो अथॉरिटी है, द साइन ऑफ जजमेंट जो है वो रबीनु मोशे के हाथ में है। मगर वो कलाम मुकद्दस निकालना, जबूर 110 उसकी पहली वर्ष निकालना प्लीज। अच्छा, सो अब जरा दोबारा से ना जबूर 110 की तरफ चलते हैं। जबूर 110 फर्स्ट, पहले हमने सेकंड वर्स देखी थी, अब आपने इसकी फर्स्ट एंड सेकंड वर्स पढ़नी है। अदोनाई ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। खुदावन तेरे जोर का आसा सय्यून से भेजेगा, तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, अब आप इस जबूर को गौर से देखें। सूरत हाल ये हो रही है कि खुदावंद का बंदा जो है ना वो खुदावंद से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जब तक दुश्मनों पे फतह नहीं पाई जाती, ठीक है ना, खुदावंद जो है ना उसके लिए जो एजेंट है वो है असा। जो फिलोसफिकली जो बात कही गई है कि खुदावंद तेरे जोर का असा जो है वो सयून से भेजेगा। सो अगर आप इसको फिलोसफिकली समझने की कोशिश करें, तो वो जमीन जिसके ऊपर बनी इसराइल इन्वेड करने जा रहे थे ना, वो ऑलरेडी डिसाइडेड थी। अभी तो ये हुआ ही नहीं था, अभी तो मकदिस बना भी नहीं था, ठीक है ना, लेकिन ये ऑलरेडी खुदावन ताला के हाशिम के प्लान में थी। जो सयून से असा आएगा, सयून से जोर का असा कैसे आएगा? क्योंकि वहां पर खुदा का शकीना रहता है, इसीलिए उन कौमों के साथ ये हुआ था। और खुदावन ने चूंकि उनके ऊपर जजमेंट एग्जीक्यूट करनी थी, उसके लिए ये जरूरी था कि जो सोर्ड ऑफ हाशिम है, जो कौम बनी इसराइल है, वो तो ऑलरेडी मिस्र में फंसी पड़ी है। वो जो तलवार है वो तो मिस्र वाली उसमें फंसी पड़ी है, तो वहां पर जजमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी? इसके लिए उनको वहां से निकलना जरूरी था। होपफुली मैंने जो है ना आ, हो सकता है आप में से बहुत सारों ने इस एंगल से इसको देखा हो, लेकिन मेरे लिए नया था, शायद आप में से बहुत सारों के लिए भी नया हो। अब उस चीज को, अब उस तलवार को वहां से निकलना जरूरी था ताकि वो उस जगह के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। क्योंकि जो सोर्स ऑफ पावर है वो सयून है, सयून से वो सारा जो है ना वो एनर्जी आती है। सो इन वन लाइनर, ये इसको आप ऐसे समझें कि
ये जो असा है, दिस स्टैफ इज गॉड्स डिसीजन टू टेक रिवेंज ऑन इजिप्ट। ये खुदा का फैसला है। ये असा जो है ये खुदा के डिसीजन को सिंबलाइज करता है कि खुदावन जो है वो मिस्रियों से इंतकाम लेना चाहते हैं। और यही बात जो है वो इब्ने अजरा ऐसे ही कहते हैं, चूंकि शकीना जो है वो सयून में है, और इसी रीजन से, इसी वजह से जो है ना, इस एनर्जी से, इस ग्लोरी से जो है ना, खुदावंद के इस तमाम दुश्मनों को शिकस्त होगी। और ये ताकत जो है वो वहीं से आएगी और यही ये काम करेगी। सो रिमेंबर वन थिंग, दिस स्टैफ, ये जो असा है, इट इज अ सिंबल ऑफ केवोद एलोकी। ये खुदावंद के जलाल का और जो है ना उसका मजहर है। इट्स अ मजहर है डिवाइन ग्लोरी का। केवोद खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैं हमेशा से बात करता हूं, आप भी आज सुन लें। ये वजन के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो वो बात जो मैंने शुरू में कही थी कि मैं खुदावंद का नाम नहीं लेता, ठीक है ना, केवोद खुदावंद का जलाल और वजन, ये शायद इस पारशा से थोड़ी सी हट के बात है, लेकिन मैं जरूर आपको बता के जाऊंगा। एक मुफस्सिर का कहना है, एक स्कॉलर का ये कहना है कि खुदावंद का जलाल खुदावंद की सारी शख्सियत में सबसे ज्यादा वजनदार चीज है। अगर इसकी डेसिक्रेशन होती है ना, डेसिक्रेशन ही लफ्ज होता है ना, अगर इसकी तहकीर की जाती है तो ये अपने वजन के नीचे इंसान को कुचल देता है। इसलिए हमेशा इस चीज का लिहाज करें कि आपने खुदावंद का नाम नहीं लेना, इसे अवॉइड करें। और इसके ऊपर एक रैबाई की आपको बात सुनाता हूं। हुआ क्या था, आपको ये चीजें इन बातों से समझ आएंगी कि फिरौन के साथ हुआ क्या था। ठीक है ना, फिरौन ने खुदा को इनकार कर दिया, ये कर दिया, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। पर इसके पीछे हुआ क्या था, ये बारी ताला की मेहरबानी से, ठीक है, और उस्तादों का इतना पढ़ना और हमें उन तक, उनसे हम तक बातों का पहुंचना, ठीक है ना, ये सिर्फ खुदावंद ताला की मेहरबानी से है। सो खुदावंद के जलाल जो है खुदावंद की सारी शख्सियत में सबसे वजनदार चीज है, और ये क्रश कर देता है जो इसको डेसिक्रेट करते हैं। जो खुदावंद के नाम को डेसिक्रेट करते हैं उनको क्रश कर देगा। रबीनु मोशन जाके जब फिरौन को ये कहा, ने कहा कौन खुदावंद, मैं नहीं जानता। सो ही वॉज क्रश्ड बाय द केवोद एलोकी, और उसका सिंबल था वो असा जो जनाबे मूसा के हाथ में था। और ये वही बात है कि विद दिस स्टैफ यू विल डू माई वंडर्स। सो खुदावन के वो जो जलाली काम थे, वो उनका, वो असा उनका मजहर था। सो अच्छा, एक और मजे की चीज आपको बताता हूं। अब सोचें कि फिरौन के क्रश होने के पीछे क्या रीजनिंग थी। ये अब मैं आपकी सोच पे छोड़ता हूं। मिदराश में मीत बार रबा, कोरा याद है किसी को? अच्छा, एक और मजे की बात सुने। अब बेगम साहब हंस रही हैं। और मैं बैठा था तो मैंने बात की, मैंने कहा आज ना कोरा की बात होगी। तो मुझे बेगम साहबा ने, चूंकि बेगम साहबा पढ़ती हैं बारूक हाशिम, उन्होंने कहा आज वाले पार्चा में कोरा किधर से आ गया। मैं कहा जी कोरा, अच्छा। और उन्होंने बड़ी एक लॉजिकल सी बात की, उन्होंने कहा नसब नामों में कोरा होगा, और जो कि होगा। मैं कहा जी कोरा आएगा आज, आज वाले हिस्से में भी कोरा आएगा। सो कोरा तो याद होगा किसी को? याद है कोरा कौन था? कोरा दाता नबी राम।
कोरा ने जो है ना वो रबीनु मोशे और जनाबे हारून की अथॉरिटी को और उनके चुने जाने को चैलेंज किया था। अब याद आया? जी 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 जी। इसके बाद ये वाकया पेश आया था जिसमें सारी लाठियां जो है वो रखी गई थी और जनाबे हारून की लाठी जो थी वो फलदार हो गई थी। सो होपफुली आप लोगों को याद आ गया होगा। और मिद्राश ये कहती है, अब इसको आपने बड़े गौर से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। मिद्राश ये कहती है कि ये जो असा था ना, ये जनाबे यहूदा का असा था। अब 1 मिनट के लिए आपका दिमाग पैनिक होगा, जनाबे यहूदा का असा, जनाबे हारून का असा, जनाबे मूसा का असा, ये क्या हो गया हम, है ना? इतने ये कौन सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे जो है वो आ चुकी है। सो लेट मी एक्सप्लेन, हौसला रखें, लेट मी एक्सप्लेन। सो मिद्राश ये कहती है कि ये जो असा था ये जनाबे यहूदा का असा था। मसलन के जनाबे हारून के असा में और जनाबे यहूदा के असा के अंदर एक सिमिलैरिटी थी, एक मुमासलत थी, जिसकी वजह से उनका कंपैरिजन इकट्ठे जो है ना उनको रिलेट किया गया इकट्ठे। सो कोरा ने किया ये था कि कोरा ने एक्चुअली बुजुर्ग हारून की लीडरशिप को चैलेंज किया था। और जब उन्होंने उसने लीडरशिप को चैलेंज किया, अभी हम उस कहानी पे नहीं जाएंगे, होपफुली वो कहानी आपको याद होगी। उनमें से कई को कहीं जमीन खा गई, कुछ जल के जो है ना भस्म हो गए। सो लेकिन उसके पीछे जो सूरत हाल थी वो ये थी कि लीडरशिप को चैलेंज किया गया था। एक्चुअली जो चोजननेस थी ना, जिसमें हाशिम ने उनको चुना था, उसको चैलेंज किया गया था। और इसके जवाब में जनाबे हारून को ये इस इसको प्रूफ करना पड़ा कि ये साबित करना पड़ा कि खुदावंद ने ही उन्हें चुना है, जिसके लिए उनको असा जो है वो खुदावंद के आगे प्रेजेंट करना पड़ा बाकी सारी सारी लाठियों के साथ। अच्छा जी, ये तो सिनेरियो था कोरा का जनाबे हारून के साथ। सो जनाबे यहूदा का मैटर क्या है? सो जनाबे यहूदा के मैटर में आपको बीबी तिमर वाली कहानी तो याद होगी कि जब वो इनाइम के रास्ते पे बैठी थी और जनाबे यहूदा वहां गए और जो है उसने कहा कि भाई मैं बकरी का बच्चा दूंगा। उन्होंने कहा भाई जब तक नहीं है तो जो है ना जमानत के तौर पे ये अपना असा और जो है ना बाकी चीजें मोहर ये मेरे पास रखा दे। और कहा ठीक है तो ये रख ले। तो ये वो असा उनको नहीं मिला था और कुछ अरसे के बाद उनको ये खबर मिली थी कि भाई तेरी जो बहू है उसने जिना किया है। उन्होंने कहा भाई निकाल के लाओ बाहर ताकि जो है ना इसको जो करार वाकई सजा दी जाए। और बीबी तिमर ने जो है ना उनके पास वो असा भेजा था बाकी चीजों के साथ, ऑब्वियसली वो असा भेजा। उन्होंने कहा कि जिसका ये असा है ना उसी के ये बच्चे हैं। यहां पर आपको ये सबको मालूम है कि यहूदा का कबीला जो है वो बादशाही कबीला है। उसको बादशाहत के लिए, उसको बनी इसराइल की क़ियादत के लिए, उसको बनी इसराइल की लीडरशिप के लिए चुना गया था। मैं आपको ये बता रहा हूं कि और ये बात जो है उस्तादों ने कही और मुझ तक पहुंची और मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर उस मौके के ऊपर जनाबे यहूदा ये कह देते कि ये असा मेरा नहीं है, तो ये बात याद रखें कि हमेशा के लिए बादशाही से उस कबीले का नाम कट जाता। लेकिन
जनाबे यहूदा ने इस मौके के ऊपर किया क्या? उन्होंने, हमें साथ तो सबको वाकया पता है, उन्होंने उसको पहचाना, उन्होंने अपना असा पहचाना और उन्होंने लेजेंडरी जुमला कहा, वायोमेर ज्यादा मिमेनी, वो मेरे से ज्यादा सदीक है। इमेजिन, आप इमेजिन करें कि जितने लोगों की काउंसिल लगी होगी कि भाई लड़की ने जना किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, उसमें एक बाइज्जत इंसान जो कि एक बाइज्जत फैमिली का, सरदारों की फैमिली का हिस्सा है, इतने लोगों के दरमियान उसको यह कहना पड़ा कि वो मुझसे ज्यादा सदीक है। इसका क्या मतलब था? वो, इसका मतलब था कि वो लोगों के अंदर ये बयान कर रहे थे, ये मेरा सा है। तो लड़की तो ऑलरेडी कह चुकी थी जिसका सा उसके बच्चे हैं। क्यों जनाब यहूदा को लीडरशिप के लिए चुना गया? क्योंकि ही चोज टू बी रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वजन उठाया है। और जो कॉमन डिनोमिनेटर है इन दोनों लाठियों के दरमियान, जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो है चोजननेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदावन ताला ने दोनों भाइयों को चुना, रबीनु मोशे को चुना, जनाब हारून को उनके साथ किया। उन्होंने कहा मैं तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा और तेरे भाई को जो है वो नबी बनाऊंगा। और अपना असा, खुदावन ने अपनी अथॉरिटी, अपनी जजमेंट जो है ना, जो उन्होंने मिस्र पे एग्जीक्यूट करनी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चुने हुए लोगों के हाथ में कर दी। और खुदावन ने कहा कि जाके फिरौन के सामने इस असा को, इस लाठी को फेंक देना अगर तुमसे कहे कि अपना मौजा दिखाओ। सो हारून का असा, जिसे रवीनु मोशे का असा, ठीक है ना, ये इट्स नॉट देयर असा, ये खुदावंद का असा है। इट्स द स्टैफ ऑफ एलोहीम, इट्स द सिंबल ऑफ हाशेम्स चोजननेस, इट्स द सिंबल ऑफ हाशेम्स रिवेंज एंड हाशेम्स जजमेंट ओवर द इजिप्ट। और जब ये सारी चीजें हाशिम ने उनके हवाले की हैं, और फिर हाशिम ने कहा विद दिस स्टैफ यू विल डू माई वंडर्स, ताकि मेरा नाम जो है ना वो सारी जगह में पहचाना जाएगा। हाशिम का नाम जो है वो हमेशा इज्जत पाए, हमेशा उनका नाम जो है वो हमारी जिंदगियों में ऊंचा रहे। और जब भी हाशिम हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है, एक तो आपको याद है हनेनी, हनेनी, दूसरा हम हाशिम की मर्जी को वैसे एग्जीक्यूट कर सकें जैसे इन दो चुने हुए लोगों ने जो है ना फिरौन के सामने और पूरे मुल्क मिस्र के सामने, ठीक है ना, एग्जीक्यूट की थी। सो खुदावन ताला जो है वो हमें इसी तरह एग्जीक्यूट करने का फजल और रहम अता फरमाए, और हमेशा हमें अपने दस्ते शफकत के नीचे रखें, और हमें और अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग्स जो है ना देते जाएं। सो सी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पोर्शन। बारी ताला आप सबके साथ हो, खुश रहें, सलामत रहें, जीते रहें।